प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS से हम इसको डिनोट करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रतिस्थापन की सीमांत दर को समझने के लिए हमें तटस्थता या इंडिफरेंस कर्व का जब हमने अध्ययन किया था, उस समय हमने ये पढ़ा था तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स होता है। इसका मुख्य कारण हमने घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर बताया था। ये सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? सीमांत प्रतिस्थापन दर के क्या क्या रूप हैं, इसकी व्याख्या आज हम अपने अध्ययन में करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में लाना या उसको सब्स्टिट्यूट करना। ये अगर पूर्ण रूप से होता है तो इसको हम पूर्ण प्रतिस्थापन कहते हैं, और अपूर्ण रूप में होता है तो उसको हम अपूर्ण प्रतिस्थापन कहते हैं। प्रतिस्थापन की सीमांत दर का अर्थ क्या है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर हमें ये बताती है कि एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा या एडिशनल यूनिट बढ़ाने के लिए या वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु की जो मात्रा को हमें कम करना होगा, और दूसरी वस्तु की मात्रा को हम जिस दर से कम करते हैं, जिस दर से घटाते हैं, उस दर को ही प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। दोबारा सुने आप, एक वस्तु की मात्रा में अतिरिक्त वृद्धि करने के लिए या एक वस्तु की मात्रा में एडिशनल यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को जिस दर से कम किया जाता है या घटाया जाता है, उस दर को ही प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। प्रतिस्थापन की सीमांत दर के दो रूप होते हैं। पहला रूप है y के बदले x की प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसका सूत्र हमने दिया है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं MRS x फॉर y। इसी तरह इसका दूसरा रूप भी हो सकता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। इसको हम कह सकते हैं MRX y फॉर x। तो सर्वप्रथम हम y के लिए x के सीमांत प्रतिस्थापन दर का अर्थ बताएंगे, यानी MRF x फॉर y। y के बदले x का मतलब यहाँ पर यह है कि हम x वस्तु की अतिरिक्त इकाई बढ़ाते जाएंगे और y वस्तु की मात्रा को हम घटाते जाएंगे, और जिस दर से घटाएंगे उसका अर्थ होगा y के बदले x की सीमांत प्रतिस्थापन दर। और इसको कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y का मतलब है y वस्तु की मात्रा में परिवर्तनीय बदलाव, डेल्टा x का मतलब है x वस्तु की मात्रा में परिवर्तनीय बदलाव। अब जब हम एक काल्पनिक तालिका लेकर इस चीज़ को समझेंगे, तब उसमें हम केवल परिवर्तन की बात करेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव या प्लस माइनस चिन्ह की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
दूसरा रूप देखें, अब पहला रूप था y के बदले x की, अब यहां हो रहा है x के बदले y की। यहां क्या हो रहा है, x के बदले y की। तो x के बदले y की का मतलब यहां पर है y की अतिरिक्त मात्रा बढ़ाने के लिए x वस्तु की मात्रा में जिस दर से कमी की जाएगी तो उसको हम x के बदले y की प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं, या यूँ कह सकते हैं MRx y फॉर x, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, यानी x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन और y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। ये फॉर्मूला हो जाता है MRx y फॉर x। अब देखिए, एक हम काल्पनिक तालिका से भी समझा सकते हैं। हम जैसे इस दर को समझाना चाह रहे हैं MRx x फॉर y, तो यहाँ हम काल्पनिक उदासीन तालिका की सहायता से इस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y को समझा रहे हैं। देखें, इधर हमने बिंदु या संयोग लिए हैं, A B C D ये क्रम हो सकते हैं। x वस्तु की मात्रा ली है 1 2 3 4 5, और इधर हमने y वस्तु की मात्रा ली है 25 20 16 13 और 11। ये तालिका काल्पनिक है, जान रखें, टेबल काल्पनिक है। हम और टेबल का भी निर्माण कर सकते हैं, केवल दर का ध्यान हमको रखना होगा। देखें, इस टेबल में ये जो टेबल हम बना रहे हैं ये इसको बता रही है। कैसे बता रही है, देखें, y के बदले x की सीमांत प्रतिस्थापन दर हम जब बता रहे थे तो उसका अर्थ ये था x वस्तु की अगली इकाई या अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने के लिए y वस्तु की मात्रा में कमी की जाएगी। तो हम इधर x वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4, और इधर y वस्तु की मात्रा को कम कर रहे हैं, इसलिए MRs x फॉर y। अब इस टेबल को अगर हम उल्टा कर दें, इधर हम लिख दें y वस्तु की मात्रा, इधर लिख दें हम x वस्तु की मात्रा, तो ये टेबल MRs y फॉर x हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखें, अब इसमें अब हम यहाँ निकालेंगे y के बदले x की सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी ये काउंटिंग हम कर रहे हैं, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं MRx x y। इसका फॉर्मूला है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो अब यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ परिवर्तन हम आ रहे हैं, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं, इसको डैश दे दिया। 25 से हम 20 पे आए, परिवर्तन 5 का हुआ, और 1 से हम 2 पर आए, परिवर्तन 1 का हुआ। तो 5 अपॉन 1 इजिकल टू 5, ये हमको ज्ञात हो गई 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5:1। 5:1 का मतलब है x की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए y की 5 यूनिट को हमें कम करना हो रहा है। इसी तरह अब यहाँ से हम 20 से 16 पर गए, 4 का परिवर्तन हुआ, इधर वापस 3 पे आए, 1 का परिवर्तन हुआ, 4/1 4:1। फिर 16 से 13 पे आए, 3 से 1 पे आए, 3/1 1/3:1। फिर 13 से 11 पे आए, 2 का परिवर्तन हुआ, और 4 से 5 पे आए, 1 का परिवर्तन हुआ, 2/1 इजिकल टू 2:1। तो ये 2 और 2:1। तो ये हम चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और चाहे तो इस रूप में भी हम सीमांत प्रतिस्थापन दर को बता सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों, आज हमने सीमांत प्रतिस्थापन दर कैसे निकालते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कितने रूप होते हैं उसको भी हमने पढ़ा। प्रतिस्थापन की सीमांत दर के 2 रूप होते हैं, पहला MRs x फॉर y, दूसरा MRx y फॉर x। ये जो हमने रूप पढ़े। अब ये देखें, प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है ये हमें उदासीनता वक्र के ढाल को बताती है। ये 3 प्रकार की हो सकती है प्रतिस्थापन की सीमांत दर: बढ़ती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर, घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर,
और स्थिर प्रतिस्थापन की सीमांत दर। यदि प्रतिस्थापन की सीमांत दर बढ़ती हुई है तब उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर नातोदर होगा, यानी बाहर की ओर उभरा हुआ होगा। यदि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई है तब उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर यानी कॉन्वेक्स होगा। और जैसा तटस्था वक्र की आकृति हमने विशेषता में पढ़ा था कि तटस्था वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है, मुख्य कारण था घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर। और तीसरा केस हम देखें, यदि प्रतिस्थापन की सीमांत दर समान है या स्थिर है तब उदासीनता वक्र की आकृति या ढाल जो है वो एक सरल रेखा के रूप में होगी। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा इस MRS के 3 प्रकार होते हैं, और ये जब MRS 3 प्रकार की होती है तो उसके रूप में तटस्था वक्र या उदासीनता वक्र की आकृति भी अलग अलग होगी। धन्यवाद।